हाँ जी। हर विलास डेयरी फार्म के सभी पशुपालक के किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको काफ के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि काफ कैसे तैयार किया जाता है। काफ के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, तो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आई बात, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कुछ भाषा का भी अंतर होता है। तो चलो मैं दोबारा से बताता हूँ काफ कैसे तैयार किया जाता है। और जो काफ तैयार करना है, काफ डेयरी का आधार है। अगर हम काफ बढ़िया तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। जो भी डेयरी का मैनेजमेंट है काफ के बगैर अधूरा है। और काफ की तैयारी माँ के पेट से स्टार्ट होती है। जब हमारी भैंस प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय हमने काफ की तैयारी करनी होती है। जब माँ के पेट में काफ है और लास्ट महीनों में उसकी मदर चल रही है, तो उस समय उसका जो खाने का पेट है, जिसको हम रोमन बोलते हैं, उसमें जगह कम रह जाती है। उसको उस समय बहुत बढ़िया भोजन चाहिए और जो पौष्टिक भी हो और कम मात्रा में हो। तो बहुत सी कंपनियां वो फीड बनाती हैं ट्रांजिशन मिक्स के नाम से। ब्याने से यानी काविंग के 20 दिन पहले स्टार्ट करनी होती है वो फीड ट्रांजिशन मिक्स, क्योंकि उसकी पूर्ति ट्रांजिशन मिक्स के बगैर कोई भी फीड नहीं कर सकती। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नामों से बना रखा है। ये बने बनाया रेडीमेड कंपनियां बेचती हैं, किसी कंपनी का ट्रांजिशन मिक्स के नाम से और किसी कंपनी का 2020 के नाम से, किसी का क्लोजअप के नाम से और किसी का फ्रेशर के नाम से। 20-22 दिन पहले देना स्टार्ट करना पड़ता है। उसकी मात्रा 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को देनी होती है। और जब वो काविंग कर जाती है, वहाँ से फिर काफ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। काविंग करते समय हम बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। जिस समय बच्चा पैदा हो उसी समय हमने उसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके तो काविंग करानी है उसकी मदर की। और उसके जो नाड़ है, सुंडी है, उसको हमने धागे से बांधना है। और कोई भी एंटीबायोटिक, टिचराडीन या बीटाडीन लिक्विड उस पर लगा देने हैं, ताकि उसके नाड़ुए के जरिए उसके अंदर कोई भी किसी तरह का बैक्टीरिया ना चला जाए। और हमने 2 घंटे के अंदर अंदर उसको पहला दूध माँ का, जिसको कोलेस्ट्रॉल और खीस या बौड़ा भी बोलते हैं, वो उसको पिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी ने एंटीबॉडी तैयार करना है, वही बीमारियों से उसको लड़ाएगा। परंतु कुछ लोगों के मनों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं कि जब तक पशु जेर, उसकी माँ जेर नहीं गिराएगी तब तक बच्चा नहीं चुंगाना। ये अंधविश्वास है, भ्रांतियाँ हैं। हमने जब भी काफ खड़ा हो जाएगा उसी समय उसको चुंगा देना चाहिए। जितनी जल्दी बच्चा नीचे चुंगेगा उतनी जल्दी उसकी मदर जेर गिराएगी। क्योंकि जब बच्चा चुंगेगा तो भैंस के शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन पैदा हो जाएगा और वो बच्चेदानी के अंदर मूवमेंट बढ़ाएगा और जेर गिरना स्टार्ट कर देगी। और जेर की प्रक्रिया बच्चे के चुंगाने के साथ जुड़ी हुई है। तो उसके बाद हमने उसको जो खीस पिलानी है, उसकी बॉडी का 10वां हिस्सा, यानी अगर 30 किलो का काफ है तो पूरे दिन की उसकी 3 किलो खीस बढ़ती है। अगर ज़्यादा पी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिला सकते हैं उसको। और फिर उसको हमने 2-3 दिन वही दूध पिलाना है जो खीस के रूप में आ रहा है। और पानी उसका 4-5 दिन के बाद हमने साफ़ सुथरा पानी रख देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं होती, कि आपको पानी की ज़रूरत होती है। किसी साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर अच्छा साफ़ सुथरा पानी डाल के उसके नज़दीक हर समय रखना चाहिए। और 15 दिन के बाद उसके आगे काफ स्टार्टर रख देना चाहिए।
बहुत से साथियों के सवाल थे कि काफ स्टार्टर और ये काफ ग्रोवर है क्या। काफ स्टार्टर एक तरह की फीड है जो गोली टाइप में है, यानी पैलेट रूप में। आम जो फीडें हैं तो वो पिसी हुई फीडें होती हैं बारीक, ये गोली टाइप में है। और ज़्यादातर काफ स्टार्टर की पैकिंग है जो 25 किलो में पैकिंग है इसकी। और हमने उसके आगे रख कर उसको देना स्टार्ट कर देना है। गाय का काफ तो 5-6 दिन में स्टार्ट कर देता है, परंतु भैंस का काफ 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट करता है। अगर स्टार्ट नहीं करता तो उसका दूध थोड़ा कम कर दो और भूख के कारण वो खाने लगेगा उसको। जिस दिन काफ हमारा पूरे दिन की 900 ग्राम से लेकर 1 किलो तक फीड खाना स्टार्ट कर देगा, और उसी समय हमने उसके यानी दूध बंद कर देना है हौली हौली आस्ता आस्ता करके। फिर उसको दूध का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम दूध उसका लगाएंगे 5 किलो भी दूध पिलाएंगे तो 60 रुपये के हिसाब से 300 रुपये का दूध है। और जो फीड खानी है सारे दिन में 40 रुपये की उसके पास फीड बहुत है। और पेट के कीड़े जिनको मलापा या वर्म या जून वगैरह कहते हैं, जब हमारा काफ 10 दिन का हो जाए तो उसको पेपराजीन या एल्बोमार कोई भी दवाई दें इसको, ताकि जो पेट के अंदर वर्म है वो बाहर निकल जाए। कई साथी कहते हैं कि हमारे तो काफ बचते नहीं मर जाते हैं। कोई भी काफ भूख के कारण या बीमारी के कारण नहीं मरता। अगर पेट में उसके वर्म हैं तो उसको वर्म मार देते हैं। अगर हम दूध कम देंगे कमज़ोर हो सकता है परंतु मर नहीं सकता। तो 10 दिन बाद दवाई देनी है उसको, और उसके दवाई देने के 15 दिन बाद दोबारा फिर देनी है। हर बार बदल बदल कर देनी है। जैसे पहले पेपराजीन दिया, फिर एल्बोमार दे दो, और फिर उसके बाद बेनमेंथ दे दो, फिर उसके 22 दिन बाद देनी है दूसरी बार दवाई देने के। और जब तक वो साल का नहीं हो जाता तो हमने लगातार उसको 1 साल 30-30 दिन बाद दोहरानी है ये। और 3 महीने तक हमने उस काफ को हरा या सूखा चारा नहीं देना, सिर्फ हमने दूध या काफ स्टार्टर के ऊपर रखना है। और 3 महीने बाद गेहूं का सूखा भूसा, यानी पंजाबी में जिसको तूड़ी बोलते हैं, और वीट सटरा यानी गेहूं का भूसा देना है उसको। और चौथे महीने के अंदर हमने उसको हे देना है। हे क्या है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम लिया जाता है। जो हमारे हरे चारे हैं फलीदार, जैसे बरसीन हो गया, लोबिया हो गया और ग्वारा हो गया, ये हरे चारे हैं। इनको हम सुखा लेंगे तो इनके अंदर ड्राई मैटर बढ़ जाएगा, तो उसी को हे बोलते हैं। किसी भी हरे चारे को फलीदार को सुखा के तो उसको हम अपने काफ को देंगे, ड्राई मैटर बढ़ जाएगा, भूसे में मिला कर देंगे तो आस्ता आस्ता स्टार्ट कर देंगे। और 5 महीने बाद हम उसको काफ ग्रोवर देना स्टार्ट कर देंगे। काफ ग्रोवर भी एक तरह की बनाई गई फीड है। ये दोनों फीडें काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर कंपनियां बनाती हैं, और अलग अलग नामों से बनाती हैं। तकरीबन हर कंपनियां बनाती हैं, और इसका फार्मूला वो सीक्रेट रखती हैं, किसी को बताते नहीं। कई बार हमने पूछने की भी कोशिश की, वो कहते हैं कि हमारी दुकानदारी है। तो आपने इसको काफ स्टार्टर 10-12 महीने तक देना है, जब तक काफ हमारा 10-12 महीने का नहीं हो जाता। और उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है तो मैं उसके बाद बताऊंगा आप, क्योंकि अगर मैं एक में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आपने पहले भी जो मेरी वीडियो देखी हैं उनके अंदर मेरे को पूरा सहयोग मिला है आपका। और सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।